मान लो गलती से तुम्हारे पापा किसी अच्छे पोस्ट पे हैं असम में, तो धमकी भी देके जाओगे। राम की जिंदगी चैलेंज, कृष्ण की जिंदगी चैलेंज, अब्राहम लिंकन की जिंदगी चैलेंज। तुम आते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, सर मेहनत बहुत लग रही है, फिर पैसा 1 साल में कमाओगे 100 करोड़ रुपए। राम की जिंदगी चैलेंज, कृष्ण की जिंदगी चैलेंज, अब्राहम लिंकन की जिंदगी चैलेंज। तुम कोई एक ग्रेट आदमी, अंबेडकर, द मैन whom I worship, not because he was a Dalit, he was not a Dalit. अभी मैं आपसे कह दूं, you get out of the class, you will never come back to the class, you will feel insulted, and by chance if you belong to some fine designated family, तो फिर तो धमकी भी देके जाओगे कि दिल्ली जाके दिखाओ। मान लो गलती से तुम्हारे पापा किसी अच्छे पोस्ट पे हैं असम में, तो धमकी भी देके जाओगे। Every day he was asked to sit outside the class. Every day. You can imagine the mental status of that person. Every day. जो उस क्लास में बैठते थे, उनका कोई नामो निशान नहीं है। He was asked to sit outside the class every day. But you just imagine his mental status. He was not bothered about that. कि भाड़ में गई बेइज्जती, मुझे तो पढ़ना है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। He has not got greatness by someone else. He has achieved it. और अगर मैं आपसे क्लास में पूछ लूं ना कि how many degrees he had, no one in this class will be able to tell me. Challenge. If I ask you कि how many degrees he had, no one in this class, no one. You tell me any great people. एक आदमी बताओ महान जिसकी जिंदगी में चैलेंज न रहा हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 2 चीज अगर आप महान बनना चाहते हैं ना, 2 चीज आपकी जिंदगी में होंगे, एक चैलेंजेस, एक स्ट्रगल, और दोनों चीजों को आपको एंजॉय करना है। आपको ये नहीं कहना कि बड़ा पढ़ना पड़ रहा है, हाँ आपको कहना कि बड़ा मजा आ रहा है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। आते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, सर डेली पढ़ना पड़ता है, पैसा भी तो डेली कमाओगे। मेहनत बहुत लग रही है, फिर पैसा 1 साल में कमाओगे 100 करोड़ रुपए। आई एम नॉट हियर फॉर करप्शन। जाओ यार, उल्टी सीधी बातें मत करो, भागो यहां से, हटो। आई एम हियर टू सर्व माई नेशन, यू इडियट, गेट आउट फ्रॉम हियर। जो भिखमंगे होते हैं ना, वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। जैसे यू आर अ कलेक्टर एंड योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं करोगे तो जिंदा भी तो नहीं रहोगे। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी उस पर आ रहा हूं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, सिटिंग 15 घंटे सिटिंग मत दिया करो यार। और ये जो YouTube पे टॉपर्स बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ उसको। टीना दाबी, कोई, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, किसी को भी लेकर आओ, मेरे सामने बोलो। हाँ, फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा। 6 घंटे सिटिंग दो, सिटिंग। जैसे तुमने आज का डिसाइड किया, अच्छा एवरी ब्यूरोक्रेट, एवरी किंग हैज अ डायरी। कल तुम्हें एक सबऑर्डिनेट मिलेगा जो तुम्हारे पूरे दिन का कार्यक्रम रखेगा। डायरी इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। कल तुम कलेक्टर हो गए ना, तो तुम अपने पीए से पूछोगे कि हाँ भाई पांडे, आज का प्रोग्राम क्या है? सर आज फीता काटना है। अच्छा ठीक है, ये करना है, एक आदमी को गोली मारनी है सर। ठीक है सर। तो वो चीज तुम आज से शुरू करो। अपने दिन भर की हर डे, जैसे तुम उठते हो ना, तो जो तुम कर लेते हो, जैसे तुमने पूजा वूजा करनी वो कर ली, फिर उस दिन की डायरी बनाओ कि आज मुझे ये टारगेट है और मुझे ये करना है। और शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ।
पहले दिन इतना टारगेट बना लिया, कोमा में चलेगा, ऐसे मत करो। हमारे जानने वाले हैं, वो आईसीयू में पहुंच गए योगा करते करते। अब उन्होंने कपाल सुना थी, कपालभाति करने से चेहरे पे शाइनिंग आती है, और पहले दिन कर दिया 1-1.5 घंटे, कुछ इंटेस्टाइन इधर उधर हो गए। हमारा मन जो है ना वो बड़ा अजीब बिहेव करता है, कहता है पहले दिन कर लो, पहले दिन आज ही सिलेक्शन ले लो, आज ही सब पढ़ लो। ऐसे मत करो। Whenever you start a thing, start with a slow pace। जैसे आपने कार चलानी सीखी ना, तो शुरुआत में आपने बहुत धीरे कार चलाई, फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो गए और वो मैनेजमेंट आ गया आपको क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर का, तो आज आप 100 की स्पीड पे चलाते हैं और साथ में स्प्राइट भी पीते हैं। आप 6 घंटे सिटिंग दीजिए, आप अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 6 घंटे सिटिंग दीजिए और 6 घंटे कंसोलिडेशन। जैसे आपने प्लान बनाया कि फॉर 6 आवर्स आई विल प्रिपेयर फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, चलिए आपने प्रिपेयर कर लिया, दोनों टॉपिक तैयार कर लिया। अब 2 बेली हैं आपके शरीर में, देयर आर 2 स्टमक्स इन योर बॉडी, दिस इज द फर्स्ट स्टमक, दिस इज द सेकंड स्टमक, और दोनों जगह डाइजेशन होता है। अब आपने तैयार कर लिया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, अब उसका डाइजेशन करिए। उठ जाइए टेबल से, कहीं पार्क में बैठ जाइए, बाहर बैठ जाइए, मतलब अ प्लेस ऑफ योर कंफर्टेबिलिटी। अब वो आप 6 घंटे का डाइजेशन 2 घंटे में करते हैं, 3 घंटे में करते हैं, वो आपका टैलेंट है।